अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलते हैं एक बार फिर से अपने रिएक्शन की जानिब। आज हम जो रिएक्शन देंगे वो बड़ा इंसानियत भरा रिएक्शन होगा, अगर कोई समझे तो। वरना यहाँ पे तो सब हैवान ही है, उन्हें कुछ समझ आती नहीं है कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। जी हाँ, ये जो गज़ल आंटी है ना, ये इन्होंने लाइव की और इन्होंने पूरी लाइव के अंदर आयशा कनाडा और एसकेटी को निशाना बनाया और पूरी लाइव में कहती रही कि आज जुम्मे का दिन है, मैं कोई गलत बात नहीं करूँगी, मैंने मर के अल्लाह को जान देनी है, मुझे कीड़े मकोड़े खाएंगे, मुझे ये होगा मुझे वो होगा, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप, अगर आपको अल्लाह का इतना ही डर है, इतना ही खौफ है और जुम्मतुल मुबारक का इतना आप नाम ले रही हैं, तो फिर आपने पूरी लाइव में बुराई तो आयशा कनाडा और एसकेटी की है। और दूसरी बात ये, आप इतनी मौलानी हजानी दीनदार औरत हैं कि आप अल्लाह नबी के उससे निकल ही बाहर नहीं पा रही, तो फिर आप जा के मानसेरा ब्लॉगर की वीडियो के नीचे कौन कौन से कमेंट कर रही है। शर्म तो आपको आती नहीं है। जब आप इतना दीन का प्रचार कर रही हैं तो फिर आप बैठ जाए ना औकात से, कहीं पर्दे के अंदर क्यों किसी की बुराइयां कर रही हैं। बुराई करना भी अल्लाह को सख्त नापसंद है, जो कि आप कर रही हैं मुसलसल। फिर आप कहती हैं कि भाई मैं दीनदार औरत हूँ, मैं कोई गलत बात करती नहीं हूँ, मुझे मर कर अल्लाह को जान देनी है। ये तमाम जुमले कहने के बाद फिर तुम बुराइयां करना शुरू हो जाती हो। मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन तो ख़राब नहीं हो गया है कि तुम इस किस्म की गुफ्तगू कर रही हो। और ये तुम्हारा पूरा गैंग है ना, बालीज मदर के पीछे पड़ गया, आयशा कनाडा के पीछे पड़ गया, एसकेटी के पीछे पड़ गया। यही वो गैंग था जो किसी दौर में मेरे पीछे पड़ा हुआ था। और यही वो औरतें थी जो कहती थी एसकेटी को लाइव में कि एसकेटी ये ना रंगीली को तो गोद ले ले। तो एसकेटी की तो देखो जो बात होगी मैं कहूँगी लाजमी कि एसकेटी तो मुझे जानती भी नहीं थी। वो कहती थी यार ये रंगीली है कौन, तो कहती थी मैं हम तुम्हें इसकी वीडियो दिखाएंगे, तुम जाकर इसकी वीडियो देखना और इसके साथ वो करो जो ना करने का, मतलब वो करो जो आजकल तुम अलीज मदर के साथ कर रही हो। यानी कि तुम मर्दों के जो नाम है औरतों से मंसूब करना खूब अच्छे से जानती हो। तुम इतनी बदकार औरतें हो कि तुम्हें कोई बदकारी की बात करते हुए ज़रा हया नहीं आती है, ज़रा लिहाज नहीं तुम करती हो। तुम क्या क्या अलीज मदर को कह रही हो, फला की सौतन, शर्म तो आती नहीं है। लगता तुम पता नहीं किस किस की सौतन हो। कभी तुम किसी को किसी की बीवी बना देती हो, कभी किसी को किसी की सौतन बना देती हो, कभी किसी को किसी की माशूक बना देती हो। मतलब मर्दों से तुम औरतों को जोड़ना बहुत अच्छे से जानती हो। और फिर तुम दीन का प्रचार करती हो, दीन की अलम बरदार बनती हो कि हम अलम उठा के खड़े, हम ऐसे नहीं हैं। क्यों नहीं हो तुम ऐसी? अब तुमने ये काम सौंप दिया है मानसेरा ब्लॉगर को। वो कौन है इस कदर घटिया गुफ्तगू कर रही है और बार बार कह रही है मैं गवर्नमेंट की मुलाजिम हूँ, मुझे सब कुछ अलाउ है। क्यों गवर्नमेंट ने आपको किसी को जलील करने का सर्टिफिकेट अलाउ कर दिया है? शर्म नहीं आती है आपको किसी की जात पर इतना कीचड़ उछालते हुए? और एक तरफ आप कहती हो कि जी आइलैंड की सुंडी, मतलब रिएक्शन विद माय ब्लॉग को तुमने सुंडी का लकब दे दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम लोगों के नाम रखती हो, लोगों को मर्दों के साथ मंसूब करती हो। और वो औरतें अल्लाह की नज़र में बेहया औरतें होती हैं जो किसी अच्छी और पाक दामन औरत का किसी मर्द के साथ नाम जोड़े। और जब तक तुम लोगों को मौत नहीं आएगी, जब तक अल्लाह ताला तुम्हारे भी किसी मर्दों के साथ नाम नहीं जोड़ देगा। क्योंकि अल्लाह का ये वादा है कि आप किसी पे झूठी तोहमतें लगाओगे ना, तो तुम पे जब तक मैं वो सच्ची तोहमतें नहीं कर दूंगा तुम्हें मौत नहीं दूंगा। तो तुम 3-4 औरतें इतनी बदतमीज औरतें हो, तुमने वो मेरे साथ किया था, वही सब तुम अब अलीज मदर के साथ कर रही। शर्म नहीं आती है तुम्हें? वो औरत खामोश है और तुम इस कदर उसकी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम उनकी ये मानसेरा ब्लॉगर है जो कौन है, ये कौन सी हस्ती है, ये कौन सी चीज है, ये है कौन? ये समझती क्या अपने आप को कि ये जिस पे चाहे जो बात कर देगी उठ के? इसको अपनी बातों पे शर्म नहीं आती है? मैं तो कहती हूँ ये इंतहाई बेहया औरत है
जो किसी मर्द के साथ किसी औरत को जोड़ते हुए जरा इसे शर्म और लज्जा नहीं आ रही? क्या ये खुद एक औरत नहीं है? अगर इसका कोई औरत जाकर किसी मर्द के साथ नाम जोड़ दे तो इसको कैसा फील होगा? कैसा फील होगा ये बताए दिल पे हाथ रख के। जो ये आए दिन अलीज मदर को सौतन सौतन सौतन, शर्म नहीं आती है? तुम्हें बहुत शौक है लोगों की सौतन बनने का, तो ये तुम खुद हो ना, जब भी तो तुम दूसरों के नाम रखती हो। और ये जो गंजी कबूतरी है, गजल गजल आंटी, गजाला आंटी, क्या क्या इसके नाम है, न जाने कितने लोग इसके नाम से इसको बुलाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती इसका नाम है क्या। गंजी है, गजाला है, बुड्ढी है, खप्पड़ है, कौन है ये? सुंडी है, कौन है ये? हैं? मैं रखती हूँ इसके नए नए नाम। इन्होंने तो मेरा नाम रंगीली रखा था। यही तुम्हें सब मिलके सपोर्ट कर रही है ना। इन सपोर्टरों को तो शर्म ही नहीं आती है यार। इनकी जगह कोई और होता ना शर्म वाला बंदा, जो इनके साथ हुआ है थाने कचहरियों में, तो ये डूब के कहीं मर जाते हैं। इनकी तो कोई हया शर्म है ही नहीं। ये फिर आ गई हैं उठ उठ के हिमायत में वीडियो बनाने के लिए। जो बेगैरत औरतें किसी किसी की मतलब जड़ बुनियाद निकाल के उनको रुस्वा और जलील करती थी, उनके जेंट्स तक को मतलब यरगमाल बनाया करती थी, आज हिमायत करते हुए इन्हें जरा हया नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही। इतना अच्छा खासा इनको थाने तहसीलों में डंडा परेड इनकी हुई है कि इनकी अकल ठिकाने आ गई है। ये पैरों में गिर गई है, ये रिड़क रही है, माफिया मांग रही है। बगैरत औरतों, तुमने फिर ऐसी हरकतें क्यों की थी जब तुम पे कुछ थप्पड़ ही नहीं थे? किसी से लड़ने के थप्पड़ ही नहीं थे ना। तुमने आखिर में पैरों में बैठना था ना, तो पहले ही औकात से वीडियो बनाती ना। भाई मुझे पता है ना कि अगर मैं किसी में इतनी बात करूंगी तो मुझे फिर माफी मांगनी पड़ जाएगी, तो मैं तो बनाऊंगी ही नहीं। होता है ना, बंदा ये सोचता है। जब तुम्हें पता था हमें माफी मांगनी पड़ जाएगी, हमारे साथ थाने कचहरियों में फंदे हमारे गले में लटका दिए जाएंगे, तो फिर हमारा बनेगा क्या? ना तुम्हारे शौहरों में इतनी ताकत थी कि सामना करते, ना तुम्हारे अंदर ताकत थी सामना करते। सामने करने की ताकत होती ना तो माफिया ना मांगते उन्हें रहकर तेरे मेरे नाम रख के, फला ने कहा था, फला ने कहा था, फला ने तो कहा था। लेकिन तुम्हें अपना अंजाम नजर नहीं आ रहा था कि हम किसी के घर में कैमरा लेके इस कदर घुस जाएंगे, जो हमने कांटेक्ट में देखा भी नहीं है वो भी बोल देंगे, तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा? तो फिर तुमने माफिया मांगी, नाक रगड़ी। सही कहती है आयशा कैनेडा तुम्हारे लिए कि तुम्हारा वो अंजाम हुआ है ना, तो तुमने जाके फिर अब हिमायत में वीडियो बनाना शुरू कर दी। जाओ ना आयशा कैनेडा के चैनल पर, कैसी कैसी नंगी तस्वीरें लगाई हैं उसने। हटवाओ वो जाके अपनी चड्डी बनियान में जो वीडियो तुम्हारी लगी पड़ी है उधर। उधर बस नहीं चलता, पता है ना कि सब फाड़ चीर के रख देगी, क्योंकि वो हक पर बात करती हैं, बेहक पर बात नहीं करती। और ये गजल को जिस दिन भी गजाला बेगम को आयशा कैनेडा ने फाड़ा ना, कहीं मुंह दिखाने की ये लायक नहीं रहेगी। जो बड़ी उछल उछल के आयशा कैनेडा को कह रही है ये 38 साल की है, इनका बेटा 18 का भी नहीं है, इन पे तो केस हो जाना चाहिए। जब आयशा कैनेडा केस कराएगी ना, फिर तुम वहां भी माफिया मांगती नजर आओगी। क्यों नहीं बोलती है? आयशा कैनेडा तो खुल्लम खुल्ला नाम लेकर बात करती है। बात करो ना, क्यों छुप रही हो? क्यों छुप रही हो पर्दे के पीछे? डंडे को सलाम है, बंदे को सलाम नहीं है। अलीज मदर खामोश या शरीफ औरत है तो उसकी वीडियो लगा रही है जी। व्लॉगर थी, क्या था व्लॉगिंग करती थी तो कुछ ऐसा गलत था क्या जो ये मानसेरा व्लॉगर औकात से बाहर हो रही है? और कौन सी ऐसी मुलाजमत है इसकी जो जिसने इनको सर्टिफिकेट दिया कि किसी की जात याद पर ये बात करें? शर्म नहीं आती है? मैं तो कितने दिन से इनकी वीडियो देख रही हूँ कि मैं बात करूँ, आखिर मैंने सोचा आज बात कर ही लेती हूँ। ये जो औरतें माफिया मांग रही है ना, जा जाके उधर कमेंट कर रही है। हिम्मत है तो खुद भी वीडियो बना के सामने आ जाओ ना। कमेंट क्यों कर रही हो उधर जा जाके? शर्म तो आती नहीं है। माफिया मंगवा दी तुम्हारे से, वो तुम्हारा अंजाम हुआ। अब तुम्हें वारी वारी सब इसी तरह माफिया मंगवाएंगे, फिर भी बाज आने वाले नहीं हो, क्योंकि नस्लें नहीं हो। नस्ली होती तो ये हरकतें करती नहीं। हो बेगैरत खानदान की, घटिया खानदान की घटिया औरतें ऐसी हरकतें करती हैं जो तुम औरतें कर रही हो। बेशर्मो शर्म है तो साफ सुथरी आगे वीडियो नाम लेकर बनाओ। झूठे झूठे जाके उधर छुप छुप के कमेंट क्यों कर रही हो? जब स्वीटी ने डंडा दिखाया तो खामोशी छा गई। लाहौरी नागन का नारा लगाया हुआ था। अब वही तो लाहौरी नागन है।
अब क्यों नहीं नाम ले रही हो तुम? तो तुम वो बेहया औरतें हो कि जिधर से डंडा पड़ता फिर दूसरी तरफ भाग जाती हो। मतलब व्यूज के लिए यार तुम इस कदर बेशर्मी दिखा रही हो। सिर्फ डॉलर चाहिए तुम्हें, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, पता चल गया है। इज्जत होती तो तुम तो मानसिक जो तुम्हारे थाने तहसीलों में अंजाम हुए ना, तुम चैनल ही बंद कर देती। इज्जतदार होती तो, पर तुम्हारी इज्जत है ही नहीं। तुमने कहा माफी मांग के आ जाते हैं, वीडियो तो बनाएंगे, इन पे व्यूज ज्यादा आते हैं हमें, तो माफी मांग के बना लेते हैं, वरना तुम खिलाफ तो बना नहीं सकती क्योंकि तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा हुआ है। बेशरम औरतों, बेगैरत औरतों, नाम लेके वीडियो बनाओ आकर, हिम्मत है तो। डर किस बात का? पहले भी मैंने तुम्हें तोड़ पुचाया था, अब भी तोड़ पुचाऊंगी, आ जाओ। बस मेरी वीडियो आज की अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।